हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 29 नवंबर 2025 और बिलियनर बनने की जो जर्नी है वो इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंचते जा रही है। अभी जो मेरे नेपाल के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्होंने ये अपडेट दी है कि 19 दिसंबर 2025 को ये मूवी पूरे नेपाल के थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। तो ये लेटेस्ट अपडेट मेरे को मिला है दोस्तों। लेकिन चीज़ें क्या है ना, अभी बहुत क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचते पहुंचते जा रही है, क्योंकि मेरे साथ ना अल्ट्रा लेवल का पॉलिटिक्स हो रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो थिएटर वाले हैं, वो लोग सिर्फ औपचारिकताओं के लिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज़ करने वाले, फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि जो फीस है जो मैं 10-15 लाख रुपए दे रहा हूँ मूवी में रिलीज़ करने के लिए, उनको सिर्फ वो पैसे में इंटरेस्ट है। तो मेरे साथ इतना लेवल का पॉलिटिक्स हो रहा है। तो आप बोलोगे अंशुल यार, तेरे को ये सब मालूम होने के बावजूद भी तू ये एक्शन क्यों ले रहा है? अब मैं ये एक्शन इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं एक बहुत बुरी तरह ना एग्रीमेंट साइन कर चुका हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट बना के ये सारी चीज़ों में फंस चुका हूँ। मेरे को मालूम है कि मैं फंस चुका हूँ, लेकिन मेरे पास आज की तारीख में ये एक ही अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ये एक ही मौका है मेरे प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे रिलीज करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज करने के लिए। और अगर मैंने स्टेप बैक लिया, इतना पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी मैंने अगर स्टेप बैक लिया, तो ये जो एक मौका है, ये जो लास्ट अपॉर्चुनिटी, ये भी मेरे हाथ से चले जाएगी दोस्तों। तो बहुत सारा पॉलिटिक्स हो रहा है दोस्तों इंडिया में। मेरे को रिलीज करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हैं, लोग मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग फिल्म को देखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया, भाई चलो नेपाल का मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला है, मैं इस फिल्म को नेपाल में जाकर रिलीज करता हूँ। तो एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन साइड से बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है, साफ कम्युनिकेशन नहीं आता है दोस्तों। पहले मेरा एजेंट बोल रहा था 28 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी, फिर सडन डेट चेंज हो गई और फिर बोल रहे हैं 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है। अब जो मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग में वो लोग पैसा नहीं डाल रहे हैं। वो लोग ने मेरे को ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट मिले जो खुद पैसा खा जा रहे हैं और उनको लीस्ट इंटरेस्टेड इस मूवी में। वो लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए रिलीज करेंगे और उनका जो मेन जो फोकस और जो इंटरेस्ट है, वो जो पैसा मैं जो फीस उनको दे रहा हूँ थिएटर वालों को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, उनको सिर्फ उनसे मतलब है। और मेरे को मालूम है, मेरे को ये साफ बोल दिया जाएगा कि भाई चलो भाई, हमने तो 2 दिन फिल्म लगाई लेकिन फिल्म को देखने कोई आया नहीं, टिकट कोई खरीदा नहीं, तो ये फिल्म नहीं चली। तो मेरे पे ऐसा लेबल लगा के और मेरे को बोल दिया जाएगा कि भाई तुमने फिल्म अच्छी नहीं बनाई, अब ये फिल्म नहीं चल रही, अब तुम चले जाओ। और होगा क्या, मैं ये मान जाऊंगा कि हाँ यार, मेरा फेलियर हो गया, मेरी फिल्म नहीं चली, मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं था। ये मैं मेरा लाइव एग्जांपल इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये तरीके के मैनिपुलेशंस आपके साथ होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बैकअप स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि भाई अपफ्रंट लेवल पे मेरा पैसा भी डूबेगा और मेरे साथ पॉलिटिक्स भी किया जाएगा। तो मैं क्या किया दोस्तों, मैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए साइड में रखा हूँ और मैंने जो अभी आपको वीडियो बताया जहां पर मैंने पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताई, वो मेरा पर्सनल पैसा, वो पैसे से मैं खुद मार्केटिंग करूंगा। क्योंकि ये लोग पैसा तो ले रहे हैं मेरे से मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, इनकी अय्याशियों में पैसा जा रहा है, एंटरटेनमेंट में पैसा जा रहा है। वो पैसा ये लोग मेरी मूवी पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा और वो मेरे को साफ दिख रहा है दोस्तों। मैं ये सारी चीज़ें ईमानदारी से आप सभी लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। जब आप नेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को बेचने जाओगे तो गवर्नमेंट लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, एजेंट लेवल पे, प्लेटफॉर्म लेवल पे, ये सारे पॉलिटिक्स आपके साथ होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि वो लोग के पास पावर है दोस्तों, और जिनके पास पावर है वो लोग आपको लूटेंगे, आपको काटेंगे दोस्तों, तब जाकर आपके प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो पॉजिटिव एंगल को देख के जा रहा हूं। और पॉजिटिव एंगल ये है कि चल भाई, मेरे को 5 थिएटर भी मिले, वर्ष से वर्ष सिनेरियो होने के बाद भी, इतना पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी मेरे को 5 थिएटर भी मिले, तो भी मैं मूवी को रिलीज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे प्रोडक्ट पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट एक पर्पज से बनाया, मैंने आत्मा से ये प्रोडक्ट को बनाया और ये जेन्युइनली लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इंपैक्ट लाएगा दोस्तों। और भले चाहे 1 थिएटर मिले, 2 थिएटर मिले, मेरे को मालूम है कि मिलियन व्यूज चलेगी पिक्चर, ये पिक्चर हिट होगी, ये पैसा कमा के देगी, रिकवरी देगी। अब आप बोलोगे कि अंशुल तेरे को ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, तू ओवर एंथुसियाज्म बन रहा है या फिर ओवर एनर्जेटिक कर रहा है, ओवर उसमें जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ईमानदारी से बनाया, दिल से बनाया, दिल से रिसर्च की, दिल से कास्टिंग की, दिल से 2 साल इन्वेस्टमेंट करके मैंने ये प्रोडक्ट को बनाया। तो वो सारी चीज़ें मेरे को ट्रिगर करती है कि यार मैंने दिल से बनाया। तो जब हम बिलियनर बनने की जर्नी में, मैंने आपको स्टार्टिंग के एपिसोड में बोला था कि भाई मेरे को डर लग रहा है, कि मेरे को रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब मेरे को डर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि डर कहाँ लगता है दोस्तों, डर हमें दिल में लगता है। क्यों? क्योंकि दिल को पता होता है कि भाई हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है हमारे प्रोडक्ट को बनाने में,
इसलिए हमारे हार्ट का अप्रूवल नहीं आता है कि ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं करेगा। अब मेरे पास मेरे दिल का अप्रूवल है, मेरे हार्ट का अप्रूवल है कि मैंने पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी से इस प्रोडक्ट को बनाया और ये प्रोडक्ट जेन्यूनली मेरे को यहाँ से वो मेरे को आवाज़ आ रही है दोस्तों। वो जो गट फीलिंग बोलते हैं ना, वो दैट इज़ नथिंग बट ये जो आपके दिल से जो आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो जेन्यूनली लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो हमें भी बिलियनर बनने की, जब आप एक 100 करोड़ रुपए कमाने की जर्नी पे निकलोगे तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो वो कॉन्फिडेंस से मैं अब इतना सारा पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी मैं स्टेप ले रहा हूँ और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। ये जर्नी में आप 3 बैटल लड़ोगे दोस्तों। एक, आपका जो जॉब है जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, या फिर एक छोटा बिजनेस जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, वो एक सबसे बड़ी बैटल। दूसरी, आपकी इंटरनल बैटल। आप अपने आप से लड़ोगे कि यार मैं कभी मेरे स्टार्टअप को संभाल रहा हूँ, मैं कभी कभी मेरे जॉब को संभाल रहा हूँ, मैं कभी इतने बड़े प्रोडक्ट को संभाल रहा हूँ जिससे मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, उसको संभालने में मेरी एनर्जी जा रही है, या फिर मैं कभी मेरे क्लाइंट को संभाल रहा हूँ। तो ये इंटरनल बैटल आपको लड़नी पड़ेगी दोस्तों। और पैरेलली आपको गायत्री साधना करनी पड़ेगी, मंत्र चैंटिंग करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बैटल करोगे। ये जो बैटल है बिलियनर बनने की जो बैटल है, ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है, एडवेंचरस होने वाली है। तो वो एडवेंचरस के लिए आप मेंटली तैयार हो गया। और अगर मेंटल टफनेस चाहिए दोस्तों तो मंत्रा चैंटिंग करना, क्योंकि मंत्रा चैंटिंग ही आप में वो मेंटल टफनेस लाएगी दोस्तों। तब जाकर ही आप इतने बड़े लेवल पर फाइट कर पाओगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट जो पॉलिटिक्स आपके साथ खेलेगी उसको क्रैक करना है। एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग पॉलिटिक्स खेलेंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उसको क्रैक करना है। और आप बोलोगे कि यार अंशुल, हम लोग ये इतनी बड़ी बैटल लड़ेंगे क्यों? हमारे पास वजह क्या होगी इतनी बड़ी बैटल को लड़ने की? वो जो वजह होगी वो दोस्तों, वो आपका पर्पस होगा, वो आपका इंटेंशन होगा। क्यों? क्योंकि आपके इंटेंशन में भगवान खड़ा हुआ है। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों कि कैसे वो भगवान खड़ा हुआ है, मिराकल कैसे हुआ दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों, नेपाल में मेरा पैसा फंस गया और मेरा पूरा पैसा डूब गया, मेरे पास बैंक बैलेंस 0 हो गया। मेरे को फिर से 3 से 4 लाख रुपए की ज़रूरत चाहिए मिलियन व्यूज़ को नेशनल लेवल पे रिलीज करने के लिए। मैं फिर से आया नेपाल में, मेरा बैंक बैलेंस 0 था दोस्तों, सिर्फ मेरे पास पैसे नहीं थे दोस्तों, मेरे को टैक्स भरना था, ये करना था। मैंने फिर से मार्केटिंग की दोस्तों, सितंबर अक्टूबर फिर से मार्केटिंग की। मेरे जितने भी क्लाइंटल थे सबको बोला, फिर से मैंने गायत्री मंत्र की साधना शुरू की। मेरे को गिव अप दे देना चाहिए, मैंने गिव अप नहीं दिया दोस्तों। मैंने सितंबर 25 को फिर से गायत्री मंत्र की साधना करी दोस्तों, और अक्टूबर पूरा महीना साधना करी। साधना इतनी पावरफुल है, गायत्री मंत्र की साधना इतनी पावरफुल है दोस्तों, ये आपको कठिन से कठिन समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। टफ से टफ सिचुएशन, आप कहीं पे भी फंसे हो, आपकी लाइफ में कहीं पर भी आप फंसे हुए हो ना, गायत्री मंत्र की साधना इतनी पावरफुल है दोस्तों, ये आपको टफ सिचुएशन से बाहर निकालेगी दोस्तों। अब आप बोलोगे अंशुल यार तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हुआ क्या तेरे साथ? मेरा सेंसर सर्टिफिकेट निकला दोस्तों जब मैंने गायत्री मंत्र की साधना स्टार्ट करी, जो गवर्नमेंट लेवल पर अटका हुआ था। और मैं जो मार्केटिंग कर रहा था, मैंने आपको बोला था ना कि मेरे को एक 27 डेज का बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं उसकी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करूंगा। क्योंकि अगर जब तक मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मैं 19 दिसंबर को फिर से मेरी मूवी रिलीज कैसे कर पाऊंगा? तो ये जो मेरी बैटल चल रही है, ये मेरी आउटपुट मीडिया के साथ चल रही है। मेरे ब्रांड को मेरे को खड़ा करना है, क्योंकि यहाँ से पैसा आएगा तभी तो मैं वो पैसा, मेरा 100 करोड़ रुपए कमाने का जो प्रोडक्ट है वहां पर मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा। मेरे साथ जो पॉलिटिक्स हो रहा है, जो गेम हो रही है, वो गेम के अंदर घुस के मैं वहां पर फाइट कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये रखो, ये देख रहे हो, आइए आप देख रहे हो ये कितना अमाउंट है दोस्तों, 3,50,000, 3,50,000। ये पैसा मेरे पास आ गया दोस्तों, ये पैसा। अब आप बोलो बहनचोद ये पैसा आया कहां से अंशुल तेरे पास? गायत्री मंत्र की साधना करी दोस्तों, ये मिराकल है। ये मिराकल है कि भगवान है, गॉड एग्जिस्ट करता है। मैं कहां था दोस्तों? मेरा सब कुछ डूब गया था, सब कुछ डूब गया था दोस्तों। मैं हार मान गया था, मैं पड़ा हुआ था बेड पे, मेरे में एनर्जी पूरी खत्म हो गई थी। यार क्या हुआ बहनचोद, मेरा पूरा पैसा नेपाल में डूब गया, अब मैं फाइट बैक कैसे करूंगा? लेकिन मैंने वो विश्वास, मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बोला था दोस्तों कि भगवान आपका चैलेंज लेगा, आपकी परीक्षा लेगा दोस्तों। तो मैं लड़ा दोस्तों अपने आप से। मैंने पिछले 1 महीने में कुछ भी गलत एक्टिविटी नहीं की, कुछ भी गलत सोचा नहीं, और पूरा जो फोकस है वो ईमानदारी से सुबह 6 बजे उठ के गायत्री मंत्र की साधना करी। और आज मेरी गायत्री मंत्र की जो साधना है उसको 32 दिन हो गए दोस्तों,
और 32 दिन में देखो क्या हो गया दोस्तों, मेरा सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया, मेरे को नेपाल में रिलीज करने के लिए पैसा मिल गया दोस्तों, पैसा मिल गया। मेरे पास पैसा नहीं था दोस्तों, पैसा नहीं था, लेकिन मेरी नीयत साफ थी। अब आप बोलोगे भैंचोद अंशुले तेरे को 3.5 लाख 4 लाख रुपए आया कैसे? मैंने मार्केटिंग सही से की, कम्युनिकेट किया, फिर प्रोजेक्ट लाया, और अब मैं इसको फिर से इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। ये मार्केटिंग करने से पहले मैंने एक प्रश्न जो मैनिफेस्ट करी वो ये कि मैंने गायत्री साधना के पहले आपको मैनिफेस्ट करना है। मैंने भगवान को एक ही चीज बोली, भगवान मैंने पूरी नीयत साफ करके मेरी फिल्म बनाई है मिलियन व्यूज, मेरा इंटेंशन साफ है, और अगर आपको मेरा इंटेंशन साफ है तो मेरी इस लड़ाई में आप मदद करना। तो ये भगवान ने मदद की दोस्तों। मैं ये जो पूरी यूट्यूब सीरीज है मेरी, इसमें आप गॉड को एक्सपीरियंस करोगे, और अगर आपको अपनी लाइफ में भगवान को एक्सपीरियंस करना है दोस्तों, तो ये बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलना, ये 100 करोड़ रुपए कमाने की जर्नी पर निकलना, तब जाकर आप भगवान को एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैं वो सुपर पावर को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं दोस्तों, अभी भी मेरे को नहीं मालूम है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। नेपाल में मेरे साथ अल्टीमेट पॉलिटिक्स हो रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए वो लोग कर रहे हैं, वो लोग प्रमोशन में पैसा नहीं डाल रहे, मेरा पैसा पूरा खा रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास सुपर पावर है दोस्तों। अब मेरे साथ भगवान खड़ा हुआ है, अब कुछ ना कुछ तो होगा दोस्तों। क्या होगा नहीं मालूम, मैं अभी ओवर एंथुजियाज्म मन के आपको बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों। 19 सितंबर को ये लोगों ने मेरे को डेट दी है कि ये मूवी रिलीज होने वाली है, और मैंने आपको पूरा मार्केटिंग प्लान भी बता दिया दोस्तों मैं कैसे करूंगा, और पैसा आया कहाँ से वो सारी स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको बोली। मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मार्केटिंग कैसे करनी है वो 2 साल से पूरे मैं वीडियोस रेगुलरली बना के इस चैनल में देता जा रहा हूँ। तो ये सारे चीज़ें हुई दोस्तों, ये मिराकल हुआ, और गॉड एग्जिस्ट करता है दोस्तों, गॉड एग्जिस्ट करता है। अब आप पूछोगे कि गॉड एग्जिस्ट कहाँ करता है? गॉड आपके इंटेंशन में एग्जिस्ट करता है, आपकी नीयत में, आपकी नीयत में भगवान है दोस्तों। अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो भगवान आपके साथ खड़ा हुआ है दोस्तों। अगर आपकी नीयत में खोट है, आपने गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को बनाया, और आप उसको सोचोगे कि यार मैं तो सिर्फ मेरा घर बना लूंगा, कार खरीद लूंगा ये प्रोडक्ट को बेच के, अगर आपकी नीयत गलत है तो भगवान आपके साथ खड़ा हुआ नहीं है। आज ये जो 3.5 लाख रुपए आपने देखा, अभी लाइव देखा दोस्तों, ये लाइव, इसीलिए मैं ये जर्नी पर निकला हूं, क्योंकि मेरे को ये प्रूफ करना है कि हमारी कंट्री में 100 करोड़ रुपए हर कोई कमा सकता है। क्यों, कैसे कमा सकता है? अगर नीयत साफ है तो, अगर आपकी इंटेंशन साफ है, आपकी सोच साफ है, अगर आप दिल से एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ईमानदारी से बना, चाहे वो भिखारी भी होगा या गरीब भी होगा, लेकिन आप वो विजन देखते हो, वो सपना देखते हो, तो भगवान आपके साथ खड़ा हुआ है दोस्तों। और ईमानदारी से गायत्री मंत्र की साधना अगर करते हो जो 41 डेज की है, तो भगवान आपके साथ खड़ा हुआ है दोस्तों। कैसा खड़ा हुआ है मैं वो बता रहा हूँ दोस्तों। जो 30 डेज की जो साधना है दोस्तों, उसमें मेरे कुछ बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, जो मैं ईमानदारी से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस जो मेरे साथ हुए हैं दोस्तों, ये आपको भी आएंगे। तो मेरे जो भी फेलियर्स हैं या फिर जो भी सक्सेस है, मैं वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आप भी 100 करोड़ रुपए कमाओ, और ये सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरे साथ एजेंट पॉलिटिक्स नहीं खेलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर पॉलिटिक्स नहीं खेलेगा, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स नहीं खेलेगी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मेरे साथ स्कैम या पॉलिटिक्स नहीं होगा, तो आप गलत हो। वो स्कैम, वो पॉलिटिक्स, वो सारी चीज़ों से आपको फाइट करना पड़ेगा। अगर आपकी नीयत साफ है, आप चाहते हो कि लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज में बदलाव आए, उनकी लाइफ बदले, उनका जीवन बदले, तो आपको ये बैटल लड़नी पड़ेगी दोस्तों। तो साधना में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आपके सामने आएगा ना दोस्तों, वो आपका इंटरनल डेविल। अब वो जो इंटरनल डेविल है या फिर इंटरनल जो अटैक है, चाहे वो पैनिक अटैक बोल लो या फिर एंग्जाइटी अटैक बोल लो। अभी जो लोग एडिक्ट होते हैं, चाहे वो ओवर ईटिंग के होंगे या फिर अंडर ईटिंग के होंगे, दारू के होंगे, सिगरेट के होंगे, सेक्स एडिक्शन के होंगे, या फिर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत आ रहा है, कुछ भी करने जा रहे हैं तो ताकत ही नहीं आ रही, अंदर ताकत ही नहीं आ रही। आपको ऐसा लगता होगा ये यार मेरे अंदर ना एक इंसान बैठा हुआ है जो मेरे को फाइट करने देता ही नहीं। अब ये फाइट, ये इंसान जो अंदर का जो डेविल है दोस्तों, वो बनता कैसे है दोस्तों? वो ऐसे बनता है कि हमें रेगुलर फेलियर आते रहते, और हमारा जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, और हम लोग अपने आप से ये बातचीत करने लग जाते हैं कि भाई अब तो हम हमारे जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते,
हम आगे बढ़ के क्या ही उखाड़ लेंगे भाई, हम तो एक फेलियर है, या फिर हम पूरी दुनिया के सामने, पूरे समाज के सामने हम लोग तो एक मजाक बन के रह गए। हमें 10 फेलियर 20 फेलियर आते तो लोग क्या बोलेंगे, सोशल मीडिया पे लोग बोलेंगे भाई चूतिया है, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। तो लोग गए गांड मराने, दुनिया गई गांड मराने, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। ये जो डेविल है दोस्तों, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो जो इतना बड़ा पेन लेकर बैठा हुआ है कि भाई कुछ नहीं होगा, और आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। स्पेसिफिकली जब इतना बड़ा डाउनफॉल होगा, जब आप अपने प्रोडक्ट को रिलीज करने जाओगे, कोई भी खरीदेगा नहीं आपका, तब आपको डिप्रेशन बहुत बुरा अटैक मारेगा। और ये जो डेविल है ना, जो अंदर जो बैठा हुआ है इंसान, वो आपको पूरी तरह से खींच लेगा और आपको बोलेगा कि भाई तेरे में तो औकात नहीं है, ना तेरे पास पैसा है, ना तेरे पास स्किल सेट है, और तू 100 करोड़ रुपए कमाने की जर्नी पे निकला हुआ है। तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन है ना, वो आपको खींचेगा। अब वो जो इंटरनल कम्युनिकेशन है ना दोस्तों, जो डेविल आपके अंदर बैठा हुआ है ना, उसको जज मत करो, अपने आप पर गिल्टी मत करो, अपने आप पर गुस्सा मत हो। ये पॉइंट समझो दोस्तों। सबसे पहले जो माफी आपको देनी पड़ेगी दोस्तों, ये कमबैक की जर्नी में, क्योंकि अब मैं कमबैक इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा जो पहला फेज था प्रोडक्ट लॉन्च करने का, मैं वहां पर फेल हो गया। अब मैं कमबैक करने जा रहा हूं, मैं फिर से मेरे प्रोडक्ट को रीलॉन्च करने जा रहा हूं। 19 तारीख को मैं फेल होऊंगा, सक्सेस होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं एक हेवी कमबैक करने जा रहा हूं दोस्तों। और मैं रिजल्ट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। सक्सेस मिलेगा फेलियर मिलेगी, वो ऊपर वाले के हाथ में दोस्तों। अगर ईमानदारी से मैंने मेरी गायत्री मंत्र की साधना की है तो ऊपर वाले के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है दोस्तों। तो अब मेरे को नहीं पता कि मेरे साथ 19 तारीख को क्या होने वाला है। चलिए अब डेविल की बात करते हैं। तो वो जो आपके अंदर का जो डेविल है ना दोस्तों, जिसको आप दारू में उतार रहे हो, जिसको आप सिगरेट में उतार रहे हो, या जिसको फिर ओवर स्लीपिंग में उतार रहे हो, क्योंकि आप फेल हो गए और आप में वो हिम्मत नहीं बची कि आप वो फाइट बैक कर सको। और ना आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके कंधे पे हाथ रखे और आपको बोले कि भाई शाबाश, तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ। वो सारी बातचीत करने के लिए भी वैसे लोग आपके पास नहीं है। तो अपने आप को गुस्सा मत करो, और अपने आप का जो इंसान है ना, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखो दोस्तों। उसको जज मत करो। आप उसको जितना जज करोगे, आप देखोगे मेरे को और गिल्टी होते जा रही है, मैं अपने आप को आईने में नहीं देख पा रहा हूं। आप देखोगे कि आप एकदम मोटे हो चुके हो, आप एकदम बाल आपके निकले हुए, वो जो सेल्फ लव होता है ना, आप अपने आप से प्यार करना भूल चुके हो। क्यों? क्योंकि वो जो इतने सारे फेलियर मिलने के बाद आपके अंदर का जो सेल्फ लव होता है, जो आप अपने आप से प्यार करते हो, वो खत्म हो चुका है। अब समझने की कोशिश करते हो दोस्तों, ये डैमेज शुरू कैसे हुआ। अभी आप मान के चल रहे हो कि आप किसी गलत रिश्ते में थे, या फिर आप एक ऐसे ऑफिस में फंसे हुए थे जहां पर मैनेजर ने आप पर कभी विश्वास नहीं किया, या फिर एक छोटे बिजनेस में थे जहां पर आपको ऐसे क्लाइंट मिले जो आपको पैसा नहीं दे रहे थे और आपको निचोड़ के जा रहे थे, आपसे काम करवाते जा रहे थे, लेकिन आपको पेमेंट नहीं दे रहे थे। या फिर आप एक ऐसे रिश्ते में फंस चुके होगे, एक ऐसे रिलेशनशिप में आप फंस चुके होगे जहां पर सिर्फ आप ही देते जा रहे हो, पूरे एफर्ट आप ही डालते जा रहे हो, और आपका जो पार्टनर है वो कुछ एफर्ट नहीं डाल रहा है, और बदले में आपको सुनाते जा रहा है, गालियां देते जा रहा है। तो ये सारे सिनेरियो से क्या होता है ना दोस्तों, हमारी जो आत्मा है ना, वो ये सारी चीज़ों में ब्लॉक हो जाती है। ये बात को आप ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के डेविल को समझोगे नहीं, वो जो डेविल है आपके अंदर है, वो बना कैसे, उसका जन्म कैसे हुआ, उसको जब तक नहीं समझोगे तब तक वो इंटरनल बैटल फाइट कैसे करोगे दोस्तों। क्योंकि अगर इंटरनल बैटल आप अपने आप से लड़के अपने आप को ट्रैक पर नहीं लाओगे, तो बाहर की बैटल से फाइट कैसे करोगे। बाहर का तो अल्ट्रा लेवल का पॉलिटिक्स होगा आपके साथ। फॉरगिव करो। सबसे पहला पॉइंट जो आपको करना है दोस्तों, जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उन सारे लोगों को माफ कर दो दोस्तों। क्योंकि जो अंदर का जो डेविल बना हुआ है ना दोस्तों, वो आपने नहीं बनाया दोस्तों, वो इन लोगों की वजह से बना। आप अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने काम किया, आपने बहुत काम किया, 1 महीना मेहनत करके काम किया, आपके क्लाइंट ने आपको पैसा नहीं दिया। मेरे साथ हुआ दोस्तों, मेरा मार्केट में आज की तारीख में 4 से 5 लाख रुपए फंस चुका है, मेरा क्लाइंट मेरे को पैसा नहीं देता। अब हम क्या करते हैं, वो जो गुस्सा है जो मेरे को मार्केट में उतारना था, वो हम क्या करते हैं, दारू पे उतारेंगे, या फिर चल भाई बार बार स्मोक कर लेते हैं, वहां उतारेंगे। हम जब घर में आते तो घर वाले हमको गालियां देते, भाई तू पैसे नहीं कमा रहा है, लेकिन मार्केट अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो घर का गुस्सा
मार्केट का गुस्सा हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को, हम अपने आप को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। ये है, ये जो डेविल, ये जो अपने आप की जो बर्बादी हमने शुरू की है, इसमें गलती हमारी नहीं है दोस्तों। वो गिल्ट की फीलिंग से बाहर निकलो, वो एंगर से बाहर निकलो। और जो भी कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों, ठीक है, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी ये जर्नी ट्रैवल की है। मैं 32 दिन से अभी गायत्री मंत्र की साधना कर रहा हूँ। मेरे लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे गुस्से को कंट्रोल करना, या फिर वो गिल्ट की जो फीलिंग है उसको कंट्रोल करना। बट एंड ऑफ द डे मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो गंदगी है जो मेरी लाइफ में है, ये एक्सटर्नल चीज़ों से पैदा हुई दोस्तों, इसको मैंने पैदा नहीं किया। तो अब मैं क्या करूँगा, वो जो गंदगी मेरे अंदर फंस चुकी है दोस्तों, वो जो गंदगी आप लोगों के अंदर फंस चुकी है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल से आई होगी, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल से आई होगी, या फिर एक गंदे रिलेशनशिप की वजह से आई होगी दोस्तों, आपको क्या करना है, माफ़ करना है दोस्तों। और फोकस कहाँ पे करना है, फोकस आपको प्रोडक्ट पर करना है दोस्तों। क्योंकि ये सारे गंदगी में आप फंस गए ना, तो आप अपने प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पर बेचोगे कैसे। और ये सारी गंदगी से बाहर निकलने के लिए गायत्री मंत्र की साधना करनी है दोस्तों। और वो जो डेविल है ना दोस्तों, उसको जज मत करो, क्योंकि उसको जितना जज करोगे, जितना अपने आप को जज करोगे, मैं ऐसा, मेरी वजह से मैं क्यों गया, मैं क्यों नेपाल गया, मैंने क्यों रिलीज़ करी, मैंने क्यों गलत एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन को हायर किया, मैंने क्यों पैसा दिया, मैंने उनको क्यों पैसा दिया जब मेरे को मालूम भी था मेरा पैसा पूरा डूब जाएगा, मैं फिर भी क्यों गया, मैं क्यों गलत रिलेशनशिप में गया। ये सारे क्वेश्चन जब उठेंगे ना आपके साथ, तो अपने आप को माफ़ करना दोस्तों। क्योंकि हम लोग जीवन जी रहे हैं दोस्तों, और जीवन में जब तक हमें झटके लगेंगे नहीं, तो हम लोग सीखेंगे फिर। इंसान जो होता है, मनुष्य जो होता है दोस्तों, वो गिर गिर के सीखता है। तो जब तक झटके नहीं लगेंगे तब तक हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। वो जो डेविल है दोस्तों, वो जो इंसान है, उसके साथ शांति बनाओ दोस्तों, उसको एक्सेप्ट करो, उसको गले मिलो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक तकिया लो, तकिया लेके उसके साथ गले मिलो दोस्तों, उसको एक्सेप्ट करो। जो अंदर जो डेविल है, जो अंदर जिसको आप दारू में, सिगरेट में या फिर यहाँ वहाँ उतार रहे हो दोस्तों, उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो बाहर की दुनिया से लड़ोगे कैसे। मेरे को फिर से 4 से 5 लाख रुपए लाना है और उसको नेपाल में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे को एक डर लग रहा, फिर से मेरे साथ पॉलिटिक्स हुआ तो, फिर से मेरे साथ कुछ कांड हुआ तो बड़ा, जैसे मेरे साथ 12 तारीख को बहुत बड़ा कुछ कांड हो गया। तो अब वो डर क्या करता है ना, वो डर ना एक इल्यूजन क्रिएट कर देगा और आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोकेगा। तो वो डर कहाँ से आ रहा है, जो पीछे झटका लगा। तो अपने आप को क्या बोल रहा है, ठीक है झटका लगा, अपन एक और बार ट्राई करते हैं, फिर से गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, फिर से मार्केटिंग करते हैं, फिर से पैसा कमाते हैं। मैंने किया दोस्तों, मैंने लाइव एग्जांपल बताया, मैंने फिर से पैसा कमाया, फिर से मेरे को 19 दिसंबर की डेट मिली, मैं फिर से फाइट करने जा रहा हूँ दोस्तों। अंशुल क्यों हम लोग फिर से फाइट करने जाए, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम पर्पस के लिए जा रहे हैं, हम जेन्यूनली चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आए, बदलाव आए, इसलिए हम लोग फिर से ट्राई करने वाले दोस्तों। तो ये चीज़ आपको अपने आप को बोलनी पड़ेगी कि यार अब मैं जो फिर से जो कम बैक कर रहा हूँ, फिर से जो फाइट बैक कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नीयत साफ है दोस्तों। भगवान आपकी परीक्षा लेगा दोस्तों। जो पहला जो फेलियर था, वो गॉड आपकी परीक्षा ले रहा था कि मैं इससे कठिन से कठिन परीक्षा लूंगा, और ये फिर से वही, क्या ये ईमानदारी से अपने पर्पस के साथ खड़ा हुआ है, ये भगवान टेस्ट करेगा दोस्तों। मेरे साथ हुआ, मैं जो नेपाल में जो मेरा जो पहला जो फेलियर हुआ, वहाँ पे भगवान देख रहा था, मेरे को जज कर रहा था कि भाई मैं इसको कठिन परिस्थिति में डालूंगा, मैं इसका पैसा पूरा जीरो कर दूंगा, फिर भी ये पर्पस के साथ खड़ा हुआ है क्या, भगवान वो टेस्ट करेगा। या फिर गेम छोड़ के भाग जाएगा, मैदान छोड़ के भाग जाएगा। क्योंकि बातें बड़ी बड़ी हम लोग करते हैं दोस्तों, लेकिन जब जेब में पैसा खत्म हो जाता है ना, तब हमारी गांड फट के हाथ में आ जाती है। तो भगवान ने देखा कि क्या अंशुल लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, लेकिन मैंने भगवान को प्रूफ किया, नहीं भगवान, मैंने ईमानदारी से मेरा प्रोडक्ट बनाया, मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि मैं भी बिलियनर बनूं और मेरा प्रोडक्ट ईमानदारी से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो वो जो बैटल है वो भगवान लेगा दोस्तों आपका। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जाओगे ना, तो पूरा जो नेचर है ना, ये जो भी बोल लो, भगवान बोल लो, नेचर बोल लो, वो नेचर आपकी परीक्षा लेगा। तो दोस्तों घबराना नहीं, पैसा डूबता है, डूबने दो, आपकी नीयत साफ है ना, तो भगवान ला के दे। आज मैंने आपको अभी बताया कि मैंने 3.5 लाख रुपए कमाए, पैसा आया कहाँ से दोस्तों, भगवान ने दिया। ये है दोस्तों,
ये है, मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ बिलियनर बनने की जर्नी में लॉजिक को छोड़ो। लॉजिक में आप डालने जाओगे चीज़ों को, लाइफ को आप लॉजिक में डालने जाओगे तो लाइफ का जो एडवेंचर है, ये जो जर्नी का एडवेंचर है, ये जर्नी को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। लॉजिक के बियॉन्ड जाओ और अपने आप को ये चैलेंज दो कि मैं 100 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, मैं बिलियनर बन सकता हूँ। और मेरे लाइव एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि ये आपको मोटिवेट करे कि आप भी बिलियनर बन सकते हो, आप भी 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानते हुए भी हम लोग दारू पीने बैठ जाते हैं, या फिर ओवर ईटिंग करने बैठ जाते हैं, या फिर ज़्यादा सोने बैठ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अब जो भी धोखाधड़ी हुई हमारे साथ, चाहे वो रिलेशनशिप फेलियर हो, चाहे वो बिजनेस फेलियर हो, या फिर जॉब का फेलियर हो, ये सारी चीज़ें ना बोलना बहुत आसान है दोस्तों, मैं यहाँ पर बैठ के बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है आप लोग भी ये जीवन जी रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे हॉन्ट मारती रहती है, और हम क्या होता है ना, वो इल्यूजन में फंस जाते हैं। वो इल्यूजन में जॉब का फेलियर, बिजनेस का फेलियर, रिलेशनशिप का फेलियर, फैमिली में फेलियर, तो ये सारी चीज़ें ना कॉन्स्टेंटली हमें हॉन्ट मारते रहते हैं। बोलना बहुत आसान है कि जब भी आप कुछ अपने शरीर को तकलीफ देने वाला काम कर रहे हो, अब हमें मालूम है कि भाई दारू पीने से हमारा खराब होगा, सिगरेट पीने से हमारी खराबी होगी, ओवर ईटिंग से हमारी खराबी होगी, ज़्यादा सोने से हमारी खराबी होगी, या फिर ओवर एंथुजियाज्म में ओवर टाइम काम करने से भी हमारी खराबी होगी। फिर भी हम लोग क्योंकि हम लोग अपने आप से वो जो सेल्फ लव है ना, वो जो प्यार बोलते हो, हम अपने आप को प्यार करना छोड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव हमारे अंदर ख़त्म हो चुका है दोस्तों, इसलिए हम लोग अपने आप को तकलीफ देते रहते हैं, और हम लोग बस कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं कि भाई चल भाई ठीक है, अब हम मशीन बन चुके हैं, हम एक बस मनी मेकिंग मशीन बन चुके हैं, जहाँ पे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें फुलफिल करना है और हमें हमारा जीवन जीना है। तो हम लोग अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब आप ऐसे कठिन परिस्थिति से, समस्या से जाते हो, तब आप अपने आप को सेल्फ हार्म करने लग जाते हो दोस्तों। अब बोलना बहुत आसान है कि मत करो, लेकिन मेरे को मालूम है दोस्तों कि वो जो रिलेशनशिप का फेलियर होता है, बिजनेस का फेलियर होता है, पैसा जब डूब जाता है, बैंक बैलेंस जब जीरो हो जाता है और घर में जिम्मेदारियां निभानी होती है, वो पॉइंट पे स्पिरिचुअलिटी, टेस्टिंग, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती है दोस्तों, लेकिन सच कुछ हो रहा है। इतनी कठिन परिस्थितियों में जब फंस चुके होंगे, जब कांस्टेंट फेलियर्स आते होंगे दोस्तों, एक एक फेलियर के साथ आपको एक्सेप्ट करना है। अब नेपाल में मेरा पैसा डूबा, मेरा फेलियर, एंड प्राइड। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, सबसे बड़ी, कि जब कोई फेल हो जाता है ना, तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे ये तो चूतिया था, 12 तारीख को थिएटर में रिलीज करने का, क्या हुआ, जूते खा के आया, इसका तो एक शो भी नहीं चला। आई एम प्राउड। मैं अगर बिलियनर नहीं भी बना दोस्तों, फिर भी मेरे को गर्व है, एक बहुत बड़ी प्राइड फीलिंग है कि मैं इस जर्नी पे निकला, मैं वो फेलियर को एक्सेप्ट करूँ। तो जितने भी फेलियर हो गए, चाहे मेरा स्टार्टअप फेल हो जाए, चाहे मेरा बिजनेस फेल हो जाए, चाहे मेरा रिलेशनशिप फेल हो गया, मेरे को प्राउड फीलिंग है कि यार ठीक है, मैं एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की, मैंने ट्राई तो किया। अगर मैं ट्राई नहीं करता हूँ तो मैं वहीं बैठा हुआ रहता दोस्तों, मेरा वही छोटा सा स्टार्टअप, वही मेरे 4-5 क्लाइंट, मैं वही लूप में फंस के रह जाता, मैं ये लूप के बाहर निकल ही नहीं पाता। वो जो कहानी है ना कि मेंढक का कुआं सिर्फ मेंढक में ही रहता, वो मेंढक का कुआं बाहर नहीं निकलता, मैं तो वो मेंढक बन के रह जाता दोस्तों। तो वो मेंढक बन के मत रहो दोस्तों अपनी लाइफ में। फेलियर आ रहा है, सेलिब्रेट करो दोस्तों, वो फेलियर को सेलिब्रेट करो। फेलियर को जितना सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि बाहर का जो एनिमी है दोस्तों, जो बाहर के जो दुश्मन है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, एजेंट होगा, गवर्नमेंट लेवल पे होगा, या फिर मार्केटिंग लेवल पे होगा, बाहर के दुश्मन से लड़ने से पहले आपको अंदर का जो, वो एनिमी नहीं है दोस्तों, वो दोस्त था दोस्तों। क्योंकि आप अच्छे थे दोस्तों, दुनिया के साथ आप अच्छे थे, दुनिया ने आपका एडवांटेज उठा लिया दोस्तों। तो ठीक है, दिल बड़ा रखो ना यार, दिल बड़ा रखते हैं। अगर हमारा एडवांटेज उठा के किसी को 4 पैसे कमाने का चांस मिल रहा है, किसी का घर चल रहा है, तो भाई हमने तो अच्छा ही किया ना, हमने तो समाज का अच्छा ही किया ना दोस्तों। आज अगर मैं फेल भी हो गया, मिलियन व्यू ने 450 लोगों को काम दिया दोस्तों। आउटपुट मीडिया ने नए बोलते भी 1000-2000 लोगों को पिछले 2 साल में काम दिया। भले चाहे एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ पॉलिटिक्स करे, मैं अगर उनको पैसा दे रहा हूँ तो उनका भी तो घर चल रहा है ना। तो मेरा दिल बड़ा है दोस्तों, अपना दिल बड़ा रखो। ठीक है भाई, धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन हम 4 लोगों का घर तो चला रहे हैं, 4 लोगों का घर तो चला रहे हैं।
अगर हम गुस्से में आ जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? ये 100 करोड़ रुपए कमाने की जो जर्नी है उसमें आगे बढ़ेंगे कैसे? तो ये सेल्फ कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा दोस्तों। जब आपको गुस्सा आएगा, आपको मालूम है कि हमारे आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, आपके साथ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, इतना होने के बावजूद भी आपको सेल्फ कम्युनिकेशन रख के वो जो 0.1% है ना, आज मेरे पास सिर्फ एक 0.1% की होप है दोस्तों कि मैं इस फिल्म को नेपाल में रिलीज करूंगा और 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, लेकिन वो होप तो है। तो सिर्फ वो 0.1% पे फोकस करो। मैं आज अपने आप से एक ही चीज़ बात करता हूँ, ठीक है भाई, मेरा एजेंट मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, लेकिन फिर भी मैं पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को वो होप है, ये लोग एटलीस्ट एक दरवाज़ा तो खोलेंगे मेरे लिए। चलो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई 80 स्क्रीन देंगे मेरे को, लेकिन एक स्क्रीन तो देंगे, एक थिएटर तो देंगे, वहां से मेरा प्रोडक्ट उठेगा दोस्तों। क्योंकि मेरे को मालूम है अंदर का जो लड़का है दोस्तों, जो अंदर का जो इंसान है, लड़का बोल लो लड़की बोल लो, जो जिस पे आप गिल्टी फील हो रहे हो या फिर सेल्फ वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाते हो, अपने आप को आईने में नहीं देख पाते हो, उसको माफ़ कर दो दोस्तों। क्योंकि वो जो डेविल है उसको आपने नहीं बनाया दोस्तों, उसको समाज ने बनाया। तो अपने आप को माफ़ करना दोस्तों, अपने आप को माफ़ करो, क्योंकि वो जो डेविल है उसको आपने नहीं बनाया दोस्तों, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, वो समाज ने बनाया था दोस्तों, समाज ने का बनाया हुआ डेविल। इंटरनल बैटल की जो सबसे बड़ी लड़ाई है दोस्तों वो ये है कि आपका जो पास्ट है, अभी ये स्पेसिफिकली जो 30+ लोग हैं उनके साथ होता होगा, आपको अपने पास्ट के साथ शांति बनानी पड़ेगी दोस्तों। तो ही आप जो आपकी जो एक्सटर्नल बैटल है उससे आप फाइट कर पाओगे। अगर आप अपने पास्ट के साथ शांति नहीं बनाते हो या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो बाहर की दुनिया से लड़ कैसे पाऊंगा? अब ये जेलेसी में होता है, अरे मेरा दोस्त इतना अच्छा बन गया, उसने तो घर खरीद लिया, कार खरीद ली, उसके तो शादी भी हो गए, उसके तो बच्चे भी हो गए, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हुए, मैंने घर नहीं लिया, मैंने कार नहीं खरीदी, मैं ऑफिस में एक अच्छे पोजीशन पर नहीं जा पाया, मेरा बिजनेस नहीं चला। तो ये जो जेलेसी जब आती है ना दोस्तों, ये जेलेसी क्या करती है ना दोस्तों, ये बहुत बुरा अटैक मारती है दोस्तों। और हमारे जो पास्ट होता है ना, वो पास्ट में वो लूप में हमको फंसा के रख देती है। और जो एक्चुअल जो बैटल हमें लड़नी है, जहाँ से हम हमारे प्रोडक्ट को बेचकर 100 करोड़ रुपए कमाएंगे, वहाँ से डिविएट हमें कर देती है और हमें वो जेलेसी के इल्यूजन में, वो लूप में फंसा के रख देती है दोस्तों। ये लूप, ये इल्यूजन कैसे खत्म होगा दोस्तों? इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, गायत्री मंत्र की साधना करो दोस्तों। मंत्र चैंटिंग इतनी पावर है दोस्तों, ये आपको इल्यूजन, ये जो भी इल्यूजन, ये भी जो भी झूठी कहानियाँ आप लोगों ने अपने लिए बना के रखी हुई है ना, ये झूठी कहानियाँ जो आपका जीवन चला रही है, ये आपको इल्यूजन ब्रेक करेगी। ये इल्यूजन ब्रेक करके आपको उससे बाहर निकाल के वो ट्रैक पर लेकर आएगी दोस्तों। इतनी पावरफुल है दोस्तों गायत्री मंत्र की जो साधना है दोस्तों, वो इतनी पावरफुल है, वो आपको ट्रैक पे लेकर आएगी। और ये जो भी इल्यूजन, ये भी जो भी भसड़ में आप फंसे हुए हो ना, वहाँ से आपको बाहर निकालेगी। तो ये मेरा मंत्र चैंटिंग के टाइम पे जो मैंने अभी 32 दिन की साधना करी दोस्तों, और 8 दिन बाकी है, 41 डेज की मेरी गायत्री मंत्र की साधना है दोस्तों। ये मेरे ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, और ये सारे लूप में फंसा हुआ था दोस्तों। क्योंकि अब यहाँ से जो बैटल है 19 दिसंबर की, जब ये फिल्म रिलीज़ होने, बहुत चैलेंजिंग बैटल होने वाली है दोस्तों। और उसके लिए मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरत है। पहले मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी दोस्तों, इसलिए फेल हो गया दोस्तों 12 दिसंबर को। अब फिर से, अब मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है दोस्तों। यहाँ पर मैंने अगर कुछ चूतियापा कर दिया तो गया, मैं फिर बिलियनर नहीं बन सकता। तो ये लाइव एक्सपीरियंस, मेरा फेलियर मैंने खुल के आप सभी लोगों के साथ शेयर करा दोस्तों, क्योंकि मेरा विजन है कि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए, और वो हो सकता है दोस्तों, पॉसिबल है। मैंने बताया दोस्तों क्या क्या मिरेकल्स हुए, भगवान कैसे खड़ा हुआ है मेरे साथ, वो सारी चीज़ें किए। तो आप भी निकलो दोस्तों, ये वीडियो एपिसोड सिर्फ देखते ही मत बैठो, एक्शन लो। और जो भी प्रोडक्ट है, जो भी दिल से आपकी आवाज़ आ रही है, ये मत करना कि अब ये वीडियो सीरीज बेंचो अंशुल फिल्म बना के 100 करोड़ रुपए की जर्नी पे निकल रहा है, हम लोग भी फिल्म बनाएंगे। नहीं, वो मेरे दिल को अच्छा लगा, मैंने बनाया। तो आपके जो दिल को अच्छा लगता है, अगेन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपके दिल को अच्छी लगती है वही प्रोडक्ट बनाना। आड़ा टेढ़ा दुनिया से इन्फ्लुएंस होकर प्रोडक्ट बनाओगे, चूतिया कटवाओगे अपना, और कुछ भी नहीं होगा, वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। यहाँ अपने दिल की आवाज़ सुनो, जो 24 घंटे यहाँ से जो आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ को सुनो। मैंने आवाज़ को सुनी, मेरे को आया कि भाई मिलियन व्यू बनाते, मैंने बनाए, मैंने पिक्चर बनाई, मैंने आवाज़ सुनी। अब देखते हैं
आगे क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों 19 दिसंबर 2025 की तारीख मेरे को दी गई है कि जहां पर नेपाल के सारे थिएटर्स में मेरी जो फिल्म है वो रिलीज होने वाली है। अभी दोस्तों सच्चाई तो ये है लेकिन कि एजेंट्स पॉलिटिक्स जो है और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जो पॉलिटिक्स है वो बहुत बड़ा पॉलिटिक्स मेरे साथ एक हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे एजेंट बोल रहे हैं कि ये होगी, लेकिन वो लोग अगर प्रैक्टिकली बोला जाए तो वो लोग प्रमोशन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि हम लोग प्रमोशन मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो ट्रांसपेरेंसी की दुनिया है दोस्तों, सारी चीज़ें आसानी से हमारी आंखों के सामने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आसानी से दिख जाती है। लेकिन मेरा जो एजेंट है वो सिर्फ मेरे को फूल फूल बनाते जा रहा है और मेरे जो पैसे है वो पूरे खाते जा रहा है। तो दोस्तों मेरा 10 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी आप बोलोगे कि अंशुल जब तेरे को ये सारी चीज़ें पता है, इसके होने के बावजूद भी तू एक्शन क्यों ले रहा है? तो मैं एक्शन इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इंडिया में पिक्चर रिलीज करने के लिए ऑन अ थिएट्रिकल लेवल मेरे को मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। अगर वो पैसा नहीं है मेरे पास तो मैं इंडिया में रिलीज नहीं कर सकता। और डायरेक्ट ओटीटी पे मेरी फिल्म रिजेक्ट हो चुकी है। ओटीटी पे डायरेक्टली जब मैं इसको बेचने गया तो ओटीटी का जो मेरा इंडिया का एजेंट था वो उन लोगों ने बोला कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारी पिक्चर लेने के लिए। लेकिन गेम ये है कि जब तक फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होगी, जब तक एजेंट पैसे नहीं कमाएगा, जब तक थिएटर वाले पैसे नहीं कमाएंगे, तब तक ओटीटी पर नहीं जाएगी पिक्चर। तो ये पूरी गेम की सच्चाई है दोस्तों। मेरे को ये गेम में एंट्री के लिए ये पॉलिटिक्स को झेलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारे पॉलिटिक्स मेरे साथ हो रहे हैं दोस्तों, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे। तो दोस्तों किसी भी समस्या को नॉन जजमेंटल तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे अंशुल ठीक है, तेरे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, ये होने के बावजूद भी तू आगे एक्शन क्यों ले रहा है? मैं एक्शन इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेरी फिल्म का मेरे को उम्मीद है कि यार इतनी रिश्वत खाने के बावजूद भी मेरे को एक गेट तो मिलेगा। मेरे को ये उम्मीद है कि चल भाई इतना पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी मेरे को एक डोर ओपन होगा, और वो एक डोर ओपन हुआ तो मेरे को मेरे प्रोडक्ट पे भरोसा है। क्योंकि मैंने प्रोडक्ट मेरा ईमानदारी से बनाया, वो एक पर्पस ड्रिवन प्रोडक्ट है दोस्तों, मिलियन व्यूज। तो वो होप, वो उम्मीद के वजह से मैं इतनी बड़ी फाइट कर रहा हूँ दोस्तों, और मैं इतना आगे निकलते जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरे साथ एजेंट लेवल पर हो रहा है, बहुत बड़ा मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रहा है। और अगर 19 तारीख को पिक्चर रिलीज नहीं होती है तो मैं एक बहुत बड़े स्कैम का विक्टिम बन के रह जाऊंगा दोस्तों, और ये जो ड्रीम है बिलियनर बनने का, ये पूरा मेरा कोलैप्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ। तो अभी चलिए आपको बताता हूँ कि आपने जो प्रीवियस एपिसोड देखा होगा कि मैंने वहाँ पर मैं एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई और मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया दोस्तों, जहाँ पर मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं उनको मैंने बोला कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अचीव करके, टारगेट अचीव करके 4 करोड़ का जो बिजनेस है वो जनरेट कैसे करना है। लेकिन अभी वो जो आप बिलीव करोगे दोस्तों, वो वीडियो भेजने के बावजूद भी ना मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई इंटरेस्ट दिखाया, ना मेरे एजेंट ने इंटरेस्ट दिखाया। तो दोस्तों आप अब समझ जाओ कि मैं जब इतना एंथुजियाज्म से, इतनी एनर्जी से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्रमोशन स्ट्रैटेजी तक बना कर दे रहा हूँ। मैंने पूरी मार्केटिंग रिसर्च की, मैंने प्रमोशनल रिसर्च किया कि कैसे हमें एक नंबर को अचीव करना है जब हम हमारे प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे रिलीज कर रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और एजेंट पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उनको सिर्फ वो जो मैं पैसा देने वाला हूँ 10 से 15 लाख, उनकी सोच इतनी छोटी है दोस्तों कि उनको सिर्फ वो 10 से 15 लाख रुपए में इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पर उनको बता रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कैसे 4 करोड़ रुपए कमा सकता है, लेकिन वहां पर दे आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग। और जब मैं बोल रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, इनकी ईगो बीच में आ जा रही है, इनकी ईगो बीच में आ जा रही है, और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ये लड़का कौन है हमको बोलने वाला, हम तो 20-25 साल थे डिस्ट्रीब्यूशन में, हम तो हमारे हिसाब से काम करेंगे। तो दैट इज वेयर आई एम स्ट्रगलिंग। अब मैं ये ऐसे पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ कि मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता। अगर मैं फाइट करूंगा तो ये लोग बोलेंगे ठीक है भाई, हम लोग तुम्हारी पिक्चर नहीं रिलीज करेंगे, तुम हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, तुम चले जाओ यहाँ से। तो एक वो जो तार बोलते हैं ना दोस्तों, एक पतली तार पे मैं चल रहा हूँ दोस्तों, ना मैं इधर का हूँ ना मैं उधर का हूँ, और मेरा गला जो है ना वो बुरी तरह से इस एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स में फंस चुका है। अब मेरे को ये वॉर कंप्लीट ही करना है।
मेरे को पैसा, अभी आप बिलीव करोगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बोला था, मेरे को 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। अब वो पूरा पैसा मेरे को नेपाल में डालना है दोस्तों। मैं ऑलरेडी कर्जे में हूँ, मेरे को बैंक का कर्जा क्लियर करना है। लेकिन ये पॉलिटिक्स, मैं ये सारी चीज़ें खुल के इसलिए आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। चीज़ें बहुत आसान है बिलियनर बनने की जर्नी पे, लेकिन लोग, ये जो करप्ट सिस्टम है दोस्तों, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, ये करप्शन की वजह से हमारी कंट्री आगे नहीं बढ़ रही है। एशिया आगे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, ना नेपाल आगे बढ़ रहा है, ना इंडिया आगे बढ़ रहा है, ना पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, ना श्रीलंका आगे बढ़ रहा है, तो ना बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये सच्चाई है दोस्तों, ये हमारे देश की सच्चाई है, ये नेपाल की सच्चाई है कि लाइव करप्शन मेरे साथ हो रहा है, और मैं वो सारी चीज़ें खुल के आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं था दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ये एक छोटी सी उम्मीद थी और मैंने एक्शन ले लिया, क्योंकि मेरे को मालूम था अगर मैं रुकूंगा, मैं एक्शन नहीं लूंगा, तो मैं अपनी जर्नी पे आगे कैसे बढ़ूंगा। तो चाहे फेलियर होगा या सक्सेस होगा, मेरे को अभी भी क्लैरिटी कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है एजेंट और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, जब मैं इस फिल्म को बेचने जा रहा हूँ वहां पे। अब दूसरा पॉइंट, कि इतने सारे पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी मेरे को वो बिलियनर बनने की जो विजन है, वो जो ड्रीम है, उसको अलाइव रखना है, क्योंकि सपनों के पीछे भागना बहुत जरूरी है दोस्तों। इतना पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी मैं यही देख रहा हूं कि मेरे हाथ में क्या है। तो दोस्तों जब आप ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस जाओगे, तो सिर्फ वो चीज पे फोकस देना कि आपके हाथ में क्या है। मेरे हाथ में यह है कि मैं एजेंट्स को पैसा खिलाऊं, और पैसा खिलाने के बाद मैं कैसे 20-30 लाख लोगों को कम्युनिकेट करूं। तो जैसे आपने मेरा मार्केटिंग प्लान देखा था दोस्तों, मेरे को मालूम था मेरे एजेंट्स लोग करने वाले नहीं। तो वो जो लिस्ट बनाई थी मैंने, जो एक्सेल शीट की आपने लिस्ट देखी थी प्रीवियस एपिसोड में, उसमें से मैंने एक चैनल को कल, पूरे चैनल को पर्सनली उनके उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनके ईमेल आईडीज निकाले और सारे लोगों को पर्सनली ईमेल भेजा दोस्तों। तो ईमेल भेजने के बाद आप देख सकते हो एक पेज है दोस्तों, ये एक फेसबुक पेज है जिसके 2,44,000 फॉलोअर्स है। तो इन्होंने मिलियन व्यूज़ का ट्रेलर उनके फेसबुक पेज पर रिलीज़ किया दोस्तों। तो ये एक सबसे बड़ी सक्सेस है मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि हमें हमारे प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन वहाँ करना है जहाँ पर हमारा टारगेट ऑडियंस है। अब ये एक मूवी रिलेटेड फेसबुक पेज है, तो यानी कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, ये 2,40,000 लोग हैं, ये मेरे टारगेट ऑडियंस है। ये वो लोग हैं जो मूवी देखना पसंद करते हैं। तो मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरी मूवी है, मेरी फिल्म है प्रोडक्ट, तो मेरे को यहाँ पर प्रमोट करना है। तो ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, जब आप अपना प्रोडक्ट एक नेशनल लेवल पर बेचने जाओगे, तो आपको अपने प्रोडक्ट को वहीं पर कम्युनिकेट करना है जहां पर ऑलरेडी आपके जैसे प्रोडक्ट बिकते हैं। तो आपको आपका जो प्रोडक्ट बिकने के चांसेस है वो ज़्यादा तेज हो जाएंगे, वो तेजी से बढ़ जाएंगे। तो वो ही सेम स्ट्रैटेजी मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। मैं मेरे प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन उन्हीं पेजेस में कर रहा हूँ जहां पर ऑलरेडी लोग मेरे जैसे प्रोडक्ट को, मेरी जैसी फिल्मों को देखना चाहते हैं या फिर प्रीवियसली फिल्में देख चुके हैं। और उसकी रिसर्च कैसे की, उसका मैंने प्रीवियस एपिसोड में आपको डिटेल में बताया कि लास्ट 3-4 महीने में जितनी भी फिल्में नेपाल में रिलीज हुई, उन लोगों ने क्या कहाँ प्रमोशन किया, मैं उन्हीं लोगों को अप्रोच करके उन्हीं के पेजेस पे मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक मेरी पहला सक्सेस दोस्तों। तो पहला जो राउंड है दोस्तों फेसबुक में, जिन जिन लोगों की मैंने लिस्ट निकाली, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ्री में करो। और अगर ये लोग नहीं बोलेंगे कि भाई हम फ्री में नहीं करेंगे, तो दोस्तों मैं 2,000 रुपये दूंगा, और 2,000 रुपये में मैं ये सारे पेजेस को बोलूंगा कि आप लोग प्लीज़ रिलीज करिए। तो मैंने एक 50,000 रुपया साइड में रखा हुआ है दोस्तों, जिसके माध्यम से मैं ये सारे पेजेस पे कम्युनिकेट कर सकूं अपने ट्रेलर के बारे में। तो एक डर भी है दोस्तों मेरे अंदर। अब मेरे अंदर सबसे बड़ा डर है कि मैं तो 19 तारीख तक के लिए प्रमोशन करूंगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर ये लोगों ने डेट कैंसिल कर दी तो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जो बड़े लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको पूरा ये पैटर्न बताया था दोस्तों प्रेजेंटेशन में कि कैसा ये पूरा पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, थिएटर लेवल पे या फिर थिएटर के ऊपर जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उन्होंने अगर डेट कैंसिल कर दी या फिर मेरी फिल्म को उतरने नहीं दिया, या फिर कुछ वो लेवल पे, बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स हुआ जो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर बैठे हुए, तो और अगर वहाँ से डेट कैंसिल हुई तो मैं बहुत बुरी तरीके से फंस जाऊंगा दोस्तों, और मेरा ये लॉस हो जाएगा। और ये मेरा दूसरा रीलॉन्च होने जा रहा वाला दोस्तों। इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास पैसे भी बचेंगे कि मैं मिलियन व्यू को फिर से मैं रिलीज कर सकूँ, क्योंकि
ऑलरेडी बहुत सारा पैसा, ऑलमोस्ट ऑल आज की तारीख में आप समझ जाओ मेरा 1 करोड़ रुपया दाव पर लगा हुआ है। उसके बावजूद भी मैं आगे जा रहा हूँ दोस्तों, मैं फाइट कर रहा हूँ। ये फाइट आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इंडिया में बच्चा बच्चा बिलियनर बने, तो ये करप्ट सिस्टम को क्रैक करना पड़ेगा, ये भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर हम 100 करोड़ रुपए कमाएंगे दोस्तों। 100 करोड़ की ये जो जर्नी है आसान नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको सारे खूंखार दरिंदे लोग मिलेंगे, तो उन दरिंदों से आपको लड़ना पड़ेगा दोस्तों। मैं लड़ रहा हूँ दोस्तों, और वो लड़ाई के बीच में मैं क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, मैं सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक प्रूफ है दोस्तों, जहाँ पर आपने देखा कि मेरी फिल्म का जो ट्रेलर है वो अभी यहाँ पर रिलीज हुआ है। अब एक और प्रूफ बताता हूँ दोस्तों, जब मैंने ईमेल किया सबको, तो एक और चैनल है जिसने रिलीज किया, देखो यहाँ पर ये इन्होंने रिलीज किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मिलियन व्यूज ट्रेलर रिलीज शेड्यूल्ड फॉर नेपाल रिलीज ऑन December 19। तो ये एक और ब्लॉग रिलीज हुआ दोस्तों, OF नेपाल न्यूज़ दोस्तों, या ये एक चैनल का नाम है। यहाँ पर भी मेरा ट्रेलर रिलीज हुआ दोस्तों। हम यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे ट्रेलर को 5 शेयर्स यहाँ पर मिले हैं दोस्तों, और ये जो ब्लॉग है इसको कुछ 40 से 50 लोगों ने रीड किया है दोस्तों, ये ब्लॉग को। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉग है इसको रीड किया। तो दोस्तों मेरे हाथ में जो है, इतना पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं ये सिस्टम में एंट्री कैसे लूँ, क्योंकि ये सारे पॉलिटिक्स में आप भी जब इतने बड़े पॉलिटिक्स में फंसोगे दोस्तों, तो फ्रस्ट्रेट मत होना, इरिटेट मत होना, गुस्से में मत आना। आपको पता है कि भाई मेरे साथ गुस्सा हो रहा है, मेरे साथ स्कैम हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि प्रोडक्ट आगे बढ़ रहा है। आज मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा रहेगा, लेकिन सच्चाई क्या है कि सच्चाई ये है कि नेपाल के न्यूज़ में मेरे को एंट्री मिल गई, नेपाल की कंट्री में मेरे को एंट्री मिल गई, जिसकी वजह से मैं मेरे प्रोडक्ट को रिलीज कर सकता हूँ। और अगर मैं मिनिमम 20 लाख व्यूज तक लेकर जाऊंगा दोस्तों, तो 2 से 3 लाख लोग थिएटर में आएंगे इस मूवी को देखने में, और 2 से 3 लाख लोग आते हैं तो तब जाके 4 करोड़ का बिजनेस होगा। तो ये मेरी सच्चाई है दोस्तों। तो आने वाली जो जर्नी है दोस्तों, वो बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एजेंट लोग पॉलिटिक्स खेलेंगे क्या, 19 की वो लोग डेट चेंज कर देगा। तो ये स्कैम मेरे साथ होना नहीं चाहिए। अब वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है दोस्तों। वो चीज़ से लड़ने के लिए मैं दोस्तों गायत्री मंत्र की साधना कर रहा हूँ। वो चीज़ मैं अब भगवान पे छोड़ चुका हूँ। मैं भगवान को डेली जब भी मैं गायत्री मंत्र की साधना करता हूँ, और मैं काली माता की भी साधना कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये जब साधना, दोनों साधना करता हूँ, मैं भगवान को एक ही चीज़ बोलता हूँ, भगवान मैं मेरी बैटल लड़ूंगा, आगे आपकी मर्जी। अब मेरे साथ स्कैम होता है, मेरे साथ पॉलिटिक्स होता है, वो चीज़ मेरे हाथ में है नहीं दोस्तों। मेरे हाथ में है लड़ना, और मैं वो फाइट करूंगा। तो दोस्तों मैं ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपके साथ भी पॉलिटिक्स होगा, आपके साथ भी पॉलिटिक्स स्कैम होगा, तो फाइट करना दोस्तों, और फिगर आउट करना कि यार ठीक है, सिस्टम अब इतना करप्ट है, तो ये सिस्टम से मेरे को फाइट करना पड़ेगा। अगर आप हार मान जाओगे, बोलोगे नहीं यार अंशुल सिस्टम इतना करप्ट है, सिस्टम में करप्शन है, हम लोग फाइट कैसे करेंगे, हमको ना गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हमको ना किसी एस्टेब्लिश प्लेयर का सपोर्ट है, कहीं से आपको सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। वो झूठी उम्मीद छोड़ देना। अभी मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरा स्टार्टअप भी चला रहा हूँ, आउटपुट मीडिया भी चला रहा हूँ, जहाँ से मैं पैसे कमाता हूँ, और यहाँ से पैसा कमा के मैं मिलियन व्यू को बनाने में लगाता हूँ। तो वो चीज़ मैं करता हूँ दोस्तों। ये चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। आपको भी जॉब करते हुए यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा के दे, तब जाकर आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकल पाओगे दोस्तों। आपका प्रोडक्ट ही है, या फिर आपका स्किल सेट ही है, या फिर आपकी सर्विस ही है जो आपको बिलियनर बना सकती है दोस्तों। इसके अलावा इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करने जाओगे तो आप जीवन में अपने कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाले दोस्तों। तो ये एक पॉइंट है दोस्तों, जहाँ पर मैं आज की तारीख में खड़ा हूँ, और मैं आज 2-3 इंस्टाग्राम पेज है दोस्तों, मैं वहाँ पर पैसा दूंगा और कोशिश करूँगा कि मिलियन व्यूज़ का जो ट्रेलर है वो लाखों करोड़ों लोग देखें। और आगे जो मेरे सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है दोस्तों कि मेरे को आउटपुट मीडिया के मेरे 3-4 क्लाइंट हैं जिनके प्रोजेक्ट करने, तो मैं अभी वो एडिटिंग कर रहा हूँ। मैं लिटरली दोस्तों अभी काम कर रहा हूँ, और मैं वो एडिटिंग करके प्रोजेक्ट सबमिट करूँगा, तो तब जाके मेरे पास पैसा आएगा, और वो जो पैसा आएगा वो मैं मिलियन व्यू में डालूंगा। तो बहुत ही टफ
टफ कंडीशन है, टफ सिचुएशन है। और मेरे सामने एक उम्मीद यही है कि मिलियन व्यूज़ बाहर आएगी 19 दिसंबर को, और वो हिट होगी फ्लॉप होगी वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे को अभी भी नहीं पता है। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि मेरे पास वो एक होप है और मैं वो उम्मीद पे वो एक्शन ले रहा हूँ। और वो उम्मीद ये है कि मेरे को नेपाल में रिलीज मिला है, मेरे को एक कंट्री में एंट्री मिली है इस फिल्म को अगले आने वाले 40-50 दिन में कम्युनिकेट करने की, 20 लाख लोगों को बोलने की और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने की। तो ये मेरी सच्चाई है दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और आगे जो भी कुछ होगा, जो भी अपडेट होगी, कि इतना सारा एजेंट पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी आपको फिगर आउट करना पड़ेगा मार्केटिंग प्रमोशन क्या है, और एक सेपरेट अमाउंट जो आप एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को तो खिलाओगे ही, उसके बावजूद भी आपको साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग दारू सिगरेट और अय्याशियों में आपका पैसा उड़ाने वाले। और आप लोग देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे कि यार मेरा पैसा तो यहाँ पर उड़ाया जा रहा है, एकदम हेल्पलेस आप फील करोगे। तो मैं यही देख रहा हूँ दोस्तों कि ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिव चीज़ें क्या है। अगर मैं इन लोगों से लड़ने बैठ गया तो ये लोग मेरे लिए दरवाजे बंद कर देंगे, मेरे को मेरे प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे रिलीज करने नहीं देंगे, और ना मेरे पास उतनी ताकत है कि मैं फिर से इंडिया में 20-25 लाख रुपए गैदर करके इस प्रोडक्ट को यहाँ पर रिलीज कर सकूँ। तो ये सच्चाई है दोस्तों, और ये मेरे को खुल के आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट को एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बेचने जाओगे तो ये सारे चैलेंजेस आप सभी लोगों के सामने आएंगे। आपकी किस्मत, अगर आपको अच्छा ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एजेंट मिल गया तो वो आपकी किस्मत दोस्तों। तो मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को ऐसा नहीं मिला, मेरे को इतना बड़ा लॉन्च नहीं मिला। मेरे को जो मिला मैं उसमें खुश हूँ, और अब मैं यहाँ से फाइट करूँगा, और यहाँ से अब मैं फिगर आउट करूँगा कि कैसे मैं 20 लाख लोगों तक अपने ट्रेलर को पहुँचा सकूँ, जिससे 2 लाख लोग आ सके थिएटर में, और मेरी एटलीस्ट 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई हो। तो ये मेरी सच्चाई है दोस्तों। होप दिस एपिसोड वॉज हेल्पफुल। और जाने से पहले मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए। 19 दिसंबर 2025 को मिलियन व्यूज़ की रिलीज नेपाल के सारे थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ये जो जर्नी है वो डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होते जा रही है। जैसे कि आप लोग प्रीवियस एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मेरे को 4 से 5 लाख रुपए अरेंज करने पड़ेंगे, जो कि पैसा मैं मेरे एजेंट्स को दूं और वो लोग इस फिल्म को नेपाल में रिलीज़ करें। तो मेरे जो एजेंट्स हैं दोस्तों, जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं फिल्म नेपाल में, वो लोग मेरे साथ किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रहे हैं, और मेरा जो पैसा है वो लोग बस खाते जा रहे। और मेरे को अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि भाई मेरा पैसा आखिर में जा कर है। तो दोस्तों मैंने ये डिसीज़न लिया है कि 18 नवंबर को मैं काठमांडू जाऊंगा और वहाँ पर देखूंगा कि क्या चल रहा है। तो ये एक चैलेंजिंग जर्नी एकदम चल रही है। तो दोस्तों वो प्रोजेक्ट की जर्नी अभी चल रही है। 27 डेज़ का मेरा एक प्रोजेक्ट है, और इस वक्त मैं विशाखापट्टनम में बैठा हुआ हूँ दोस्तों, और वो प्रोजेक्ट यहाँ विशाखापट्टनम में शूट कर रहा हूँ। तो अब वो प्रोजेक्ट क्या है, उसकी डिटेल और उसकी जानकारी मैं आप सभी लोगों को नहीं दे सकता दोस्तों, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट मेरे आउटपुट मीडिया के इंस्टाग्राम पेज पर रिलीज़ होंगे, तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा ये प्रोजेक्ट क्या है और मैं कैसे कर रहा हूँ। तो दोस्तों लास्ट सितंबर से आने के बाद, सितंबर पूरा मंथ मार्केटिंग की, अक्टूबर में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला, और अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दोस्तों आउटपुट मीडिया में। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है, 4-5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि आउटपुट मीडिया मेरा जो स्टार्टअप है वहाँ से पैसा आता है, और वो पैसे को मैं इस बिलियनर बनने की जर्नी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी दोस्तों, और मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, पता नहीं मैं शायद ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या अंधविश्वास है या पता नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है गायत्री साधना जो है ना वो बहुत पावरफुल है। और मेरी 40 डेज़ की गायत्री साधना कल कंप्लीट हुई थी दोस्तों, और मैंने कुछ भी गलत एक्टिविटी नहीं की। बहुत ही चैलेंजिंग साधना थी दोस्तों। रात में इतनी एंग्जाइटी होती है, लेकिन गायत्री साधना आपको क्या करती है ना, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी देती है। और गायत्री साधना के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूँ दोस्तों। तो ये एक संघर्ष अभी चल रहा है दोस्तों, और सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए मैंने अलग से 40 से 50 हज़ार साइड में रखा है दोस्तों, जिसको मैं प्रमोशन करूँगा नेपाल में। तो अभी मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग
का एक लड़का है जिसको मैंने हायर किया है, जो डिजिटल मार्केटिंग करता है। तो अभी नेपाल में एट प्रेजेंट दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो ट्रेलर है दोस्तों, जिसको हम लोग जिसका अभी ऐड रन कर रहे हैं, उसको क्लोज टू 1,60,000 व्यूज़ मिल चुके हैं दोस्तों। तो ये उसका प्रूफ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 1,62,000 की व्यूअरशिप हमारे ट्रेलर को मिली है। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि कोशिश करना काम खुद से करो, लेकिन जब खुद से ना कर पाओ तो अपना जो काम है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना, वो दूसरों को देने की बहुत ज़रूरत, और एक्सपर्ट बंदा चाहिए। और आउटपुट मीडिया में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इसलिए चल रहे हैं दोस्तों कि मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग टीम्स हायर की है। तो मेरे को मल्टीपल प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके मेरे पास पैसा आएगा। मेरे पास पैसा आएगा तो वो पैसे को मैं बिलियनर बनने की जर्नी में इन्वेस्ट करूँगा। तो मैं स्मार्ट वर्क क्या कर रहा हूँ कि मेरे को जितने भी आउटपुट मीडिया में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को काम दे रहा हूँ। डायरेक्टर हायर कर रहा हूँ, एडिटर्स हायर कर रहा हूँ, और फिर जो कैमरामैन है, सिनेमाटोग्राफर्स है, उन लोगों को हायर करके मैं काम दे के काम करवा रहा हूँ। तो ये एक मैनेजरियल स्किल सेट होता है दोस्तों। आपको बिलियनर बनने की जर्नी में आप एक मैनेजर हो। आप जितने अच्छे मैनेजर बनोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। अब मैं क्या क्या मैनेज कर रहा हूँ, मैं आउटपुट मीडिया के मेरे क्लाइंट्स मैनेज कर रहा हूँ, और फिर मिलियन व्यूज़ की जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की टीम है नेपाल की, जो कार्टेल मेरे अगेंस्ट खड़ी हुई है, जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन फिल्म के लिए थिएटर नहीं प्रोवाइड करेगी, तो वो सारी चीज़ें भी मैनेज कर रहा हूँ। तो हर जगह को, हर चीज़ों को मैनेज करते हुए हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है दोस्तों। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगा दोस्तों, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने की थी, लेकिन मैं ये मेरी प्रैक्टिकल रियलिटी बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये एक नेपाल का पेज है और नेपाल के लोकल पेज पे मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, अब वहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने से मैंने सोचा था शायद कि ऐड से ज़्यादा मेरे को रीच मिलेगा, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, वो जो मैंने ऐड रन किया था इन्फ्लुएंसर में, एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे मैंने जो ऐड रन किया था उस पर 1,000 पे करने से मेरे को सिर्फ 14,000 का रीच मिला। और यही सेम 1,000 अगर मैं फेसबुक और इंस्टा पे ऐड चलाऊं तो मेरे को 1 से 1.5 लाख का रीच मिल रहा है। तो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है दोस्तों वो डेड हो चुकी है, क्योंकि एल्गोरिदम जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जब अगर आप सोच रहे हो कि यार चलो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करते हैं, हमको रीच ज़्यादा मिलेगी, तो वो गलत है दोस्तों, क्योंकि मेरे को नहीं लगता एल्गोरिदम्स आपको इन्फ्लुएंसर्स को हेल्प करते हैं कि उनके माध्यम से हमें ज़्यादा रीच मिले। तो वो पूरा कोलैप्स हो चुका है। तो उससे अच्छा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैंने ऐड चलाए, और वो ऐड के माध्यम से मेरे को अभी कुछ 1,50,000 1,60,000 का व्यूज़ मिला है। और अभी मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे पास एक अच्छा टाइम आ चुका है, और यूट्यूब पे भी मैं ऐड कैंपेन करने वाला हूँ। तो ये एक बहुत ही टफ बैटल मेरी चल रही है दोस्तों। यहाँ से आउटपुट मीडिया को भी संभाल रहा हूँ, और यहाँ से मिलियन व्यूज़ को भी संभाल रहा हूँ, और अपने आप को भी संभाल रहा हूँ। तो लिटरली 3-4 बैटल मैं सिंगल हैंडेडली अभी फाइट कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ईमानदारी से बाहर आ जाए। तो ये सारे मेरे चैलेंजेस अभी चल रहे हैं दोस्तों। तो ये जर्नी में मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा कि गायत्री साधना करना दोस्तों। अगर आपको जीवन में बिलियनर बनने की जर्नी में कोई आपके साथ खड़ा हुआ है तो वो शंकर भगवान है दोस्तों। वो गायत्री साधना के माध्यम से आपका हाथ पकड़ के आपके साथ खड़े हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों मैंने एक 21 डेज़ की काली साधना भी करी। ये बात मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बोली क्योंकि मेरे को ऐसा लगा शायद मेरी साधना टूट जाएगी, तो मेरे को लगा कि मेरे को बोलना नहीं चाहिए इस एपिसोड में। लेकिन मैंने 21 दिन की काली माता की साधना करी। तो काली माता की साधना कैसे करते हैं, आपको ये जो अंगूठा है उसको ऐसे रखना है और ऐसे करके आपको मंत्र चैंटिंग करनी है। ओम क्रीं कालिकाये नमः। तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है दोस्तों। अब ये जो काली साधना है दोस्तों, ये मैंने 21 डेज़ की करी।
काली साधना क्या करती है दोस्तों, जो आपके आसपास के जो लोग होते हैं, जो स्पेसिफिकली जो नेगेटिव लोग, अभी आप बोल रहे रहोगे कि अंशुल हम लोग बहुत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे नहीं खुल रहे। अब मेरे साथ हुआ दोस्तों, ना मेरे को CBSE सर्टिफिकेट मिल रहा था, ना नेपाल में मेरे को डेट मिल रही थी। तो लास्ट 2 महीने से जब मैं 12 तारीख को वहाँ से नेपाल से हार के आया, वो जो पहला लॉन्च था वो फेल होने के बाद आया, तो मेरे को लगा मेरा पैसा डूब चुका है पूरा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तो तब जाके मैंने गायत्री साधना और काली माता की साधना करी। तो ये काली माता की साधना इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है ना दोस्तों, ये जो भी नेगेटिव लोग हो गए ना आपकी लाइफ में, उनको किक आउट कर देती है, उनको रास्ते से निकाल देती है, साफ कर देती है। तो आपको एकदम प्योरिटी से काली माता की साधना करनी पड़ेगी दोस्तों। इसका मैंने 108 बार मंत्रा का जाप का एक एपिसोड रिकॉर्ड करके मैंने डाला भी है दोस्तों इस चैनल पे, तो वो आप देखना। तो बहुत पावरफुल है दोस्तों माँ काली की जो साधना है। तो मैंने क्या करी दोस्तों, ये जो 40 दिन थे इसमें 2 साधना करी दोस्तों। 41 डेज़ की मेरी गायत्री साधना थी और उसी के बीच में 21 डेज़ की मेरी काली माता की साधना थी। तो 1 घंटा मैं 108 बार गायत्री मंत्र की साधना करता था और 21 टाइम्स मैं काली माता की साधना करता था। तो काली माता की जो साधना होती है ना दोस्तों, अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाऊँ तो ये जो पार्ट आपका एनर्जी लेवल होता है, ये पार्ट को एक्टिवेट करती है और एनर्जी जो डेड हो जाती है ना उसको ऊपर की तरफ लेकर आती है। और काली माता की जो साधना होती है ना दोस्तों, वो आपके इंटेंशंस को ना बहुत हार्ड तरीके से टेस्ट करती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे अंशुल क्या है वो हार्ड तरीका, जब आप काली माता की साधना करना शुरू करते हो ना, तो जो चीज़ें आपको टेम्प्ट करती है भटकने के लिए, साधना से दूर हटने के लिए, वैसी टेम्पटिंग चीज़ें चलकर आपके सामने आई। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसे ये सारी चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है। वैसी लाइफ चीज़ें आपके पास आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप काली माता की साधना कर रहे हो और आपने ये प्रण लिया है कि मैं 21 डेज नॉनवेज नहीं खाऊंगा, लेकिन काली माता के साधना के ड्यूरिंग फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे में आपके सामने कोई इतना अच्छा नॉनवेज खाना लेकर आ जाएगा कि आप तड़प जाओगे और आपको इतना मन करेगा कि यार मेरे को खाना है, मेरे को खाना है, और वो यहाँ तक आएगा। तो काली माता क्या करती है, आपको ये लेवल पे टेस्टिंग करती है। और अगर आपने कंट्रोल किया, अपने आप को कंट्रोल किया और ये 21 दिन की साधना सक्सेसफुली की, तब जाके माँ काली का आपको आशीर्वाद मिलेगा दोस्तों। अब वो मेरे को आशीर्वाद मिला या नहीं मिला ये तो 19 तारीख को ही पता चलेगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं मेरे को आशीर्वाद मिल भी चुका है दोस्तों, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया दोस्तों, ये मिराकल हुआ है दोस्तों। ये जो यूट्यूब सीरीज़ है पूरी दोस्तों, इसमें आप गॉड को एक्सपीरियंस करोगे दोस्तों, गॉड को एक्सपीरियंस करोगे। भगवान है किधर दोस्तों, भगवान हमारी नीयत में है, भगवान हमारे इंटेंशन में है। अगर हमारी नीयत साफ है तो भगवान ऑटोमेटिक दरवाजे खोलता है। मैं लाइव एग्जांपल बैठा हुआ हूँ आज आप सभी लोगों के सामने दोस्तों। नेपाल से जब मैं रिटर्न आया, मेरे पैसे पूरी तरीके से डूब चुके थे, मैं उम्मीद हार चुका था। फिर जब मैंने गायत्री माता की साधना शुरू करी और काली माता की साधना शुरू करी, तब जाके कमबैक हुआ। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल मेरा लाइव एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये लाइव एक्सपीरियंस मैं मेरा आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले क्या होता था ना, मैं बहुत पैनिक हो जाता था। तो काली माता की साधना जो होती है ना, वो आपको फियरलेस बना देती है। और गायत्री मंत्र की जो साधना होती है ना, वो आपकी एंग्जाइटीज़ ख़त्म कर देती है और आपको फियरलेस और मेंटल स्टेबिलिटी दे देती है और आपको हिम्मत देती है कि यार अब तुमको बड़े चैलेंज की तरफ जाना है और तुम हिम्मत दिखाओ। अब हिम्मत क्या है, मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा कमाना है, इन्वेस्ट करना है, पैसा कमाना है, इन्वेस्ट करना है। अभी मैंने क्लोज टू नहीं बोल तो भी 1 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे जैसा आदमी इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करना, उसके लिए बहुत बड़ी डेयरिंग चाहिए। अब वो डेयरिंग कैसा, अब हम लोग ये बोलते हैं ना डेयरिंग चाहिए, लाइफ में डेयरिंग चाहिए। तो डेयरिंग इज़ नथिंग बट आप एक कॉज के साथ खड़े हुए हो। जब आप एक अच्छे सही इंटेंशन के साथ खड़े हुए रहते हो ना, तो रास्ते ऑटोमेटिक खुलते हैं। तो मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, जब हम एक कॉज के साथ खड़े रहते तो हमारे दरवाजे कैसे खुलते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मैंने क्या किया दोस्तों, नेपाल में जितने भी लोगों ने लास्ट 5 साल में सुसाइड किए, उसकी मैंने एक इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड की रील बनाई
जैसे कि आप ये देखते हैं 7,021 पीपल हैव हैंग देमसेल्फ। तो ऐसी ना एक छोटी सी 30 सेकंड की रील बनाई और यहाँ पर मैंने ये कम्युनिकेट किया कि मिलियन व्यूज़ को हमने, जो लोग डिप्रेशन में तड़प रहे हैं या फिर जो लोग अपने आप पेन पॉइंट लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं और फिर एडिक्शन की तरफ जाते हैं और उसके बाद आत्महत्या कर लेते हैं, तो वैसे लोगों को हेल्प करने के लिए, वैसे लोगों को हील करने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है। तो ये चीज़ को मैंने प्रमोट किया, मेरी जो विज़न है, मेरे जो थॉट प्रोसेस है उसको प्रमोट किया। तो ये प्रमोट करने से मेरे को इंगेजमेंट मिला, लोग देखने लगे। सबसे पहले, इसके पहले मैं गलती ये कर रहा था कि मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा था, तो प्रोडक्ट के पीछे की जो नीयत है उसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा था। तो मार्केटिंग का सबसे बड़ा ये रूल है कि जो आप प्रॉब्लम को, आपका प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है, वो प्रॉब्लम क्या लेवल पर एग्जिस्ट करती है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है दोस्तों। ये पॉइंट मार्केटिंग में बहुत ध्यान से रखना दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो प्रॉब्लम जन्म कहाँ से ले रही है और वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, वो प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो जब आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे तो लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट होंगे। ये पॉइंट ये है कि हम सारे हार्ट्स को, सारे दिलों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब लोगों को टच होगी और वो लोग आएंगे आपके पेज पे, तब वो आपके प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, आपके प्रोडक्ट का ट्रेलर देखेंगे या फिर आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे या फिर आपके प्रोडक्ट का डेमो लेंगे। तो ये एक मार्केटिंग का फंडा है दोस्तों, जो मेरे लिए वर्कआउट अभी कर रहा है। और अभी मैं सिर्फ 2 चीज़ें प्रमोट कर रहा हूँ दोस्तों। एक तो मेरा कॉज कि मैंने इस फिल्म को क्यों बनाया, और दूसरा मेरी मूवी का ट्रेलर। तो सिर्फ यही दो चीज़ों को मैं हेवीली प्रमोट कर रहा हूँ। और नेपाल में जो भी मैं ऐड बना रहा हूँ वहाँ पे मैं अपफ्रंट सिंपल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अब ये जो आपने ऐड देखा था दोस्तों, जो मैंने अभी जस्ट बताया, ये बस एक सिंपल टेक्स्ट ऐड है दोस्तों। इसमें मैंने जिस कुछ भी एडिटिंग बड़ी नहीं की, बस सिंपल एक ऐसा टेक्स्ट को लेकर ऐड बनाया और मैंने फिर इसको प्रमोशन पे लगा दिया। तो जब भी आप प्रमोशन और मार्केटिंग करते हो दोस्तों, सिंपल तरीके से आपने अपना प्रोडक्ट क्यों बनाया, प्रॉब्लम क्या है, उसको सिंपल तरीके से मासेस को कम्युनिकेट करो। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। लोग बोलते हैं मार्केटिंग में ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। कम्युनिकेशन सिंपल रखो। आपने प्रोडक्ट क्यों बनाया, प्रॉब्लम ये थी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया। तो लोग अगर प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट होंगे तो वो आपके प्रोडक्ट के साथ भी कनेक्ट होंगे। ये पॉइंट को ध्यान में रखना। सेल्स का और मार्केटिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि अगर लोग आपकी जो प्रॉब्लम्स को आप हाईलाइट कर रहे हो उसको कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को कनेक्ट होंगे। तो आपको प्रमोट क्या करना है, जो प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करने वाले हो उसको प्रमोट करो और एंड में बोलो कि ये प्रॉब्लम जो इतनी भारी मात्रा में एग्जिस्ट करती है उसको सॉल्व करने के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया। तब जाके आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करने जाओगे तो वो बैकफायर मारेगा, हार जाओगे, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आएगी कि भाई हमको ये प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है। तो लोगों को बताओ कि भाई ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। उस प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने तो रिसर्च की होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो देखे होंगे। तो आप बताओ लोगों को। मैं मिलियन व्यूज़ में यही कर रहा हूँ कि भाई इतने सारे लोगों ने डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या की, इतने सारे लोग दारू के एडिक्टेड है, इतने सारे लोग अल्कोहल को एडिक्टेड है, इतने सारे लोग पॉर्न को एडिक्टेड है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैंने मिलियन व्यूज़ बनाई है। ये सिंपल तरीका है प्रमोशन करने का। इसको सिर्फ टेक्स्ट लिख के भी प्रमोट करोगे तो भी क्राउड आपके पास आएगी, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अगर कॉम्प्लिकेट करने मत जाओ यार। मार्केटिंग में लोग बहुत ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। एंड ऑफ द डे क्या, बस खाली पैसा वेस्ट कर रहे हो पानी के जैसा। हम ये सिंपल प्रमोशन करने से क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होगी तो कंज्यूमर ऑटोमेटिक आएगा ना। कंज्यूमर को जब पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम है, अब जब प्रॉब्लम इतने बड़े भारी मात्रा में एग्जिस्ट करती है इसलिए तो हमने प्रोडक्ट बनाया,
इसलिए तो हम इस बिलियनर बनने की जर्नी पर निकले। तो बिलियनर बनने की जो जर्नी है वो जर्नी ये है दोस्तों कि आप एक बड़ी समस्या को, बड़ी प्रॉब्लम को बड़े लेवल पे सॉल्व कर रहे हो। तो मैंने क्या कि मिलियन व्यूज़ एक बड़ी पॉर्न एडिक्शन के ऊपर एक फिल्म बनी है जो बड़े माध्यम पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और अगर मेरा प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो मेरे को बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये ही बिलियनर बनने का सीक्रेट है, लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को समझना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाना, तब जाकर आप बिलियनर बनोगे दोस्तों। और ये पूरी जर्नी है दोस्तों। और ये जर्नी में मेरे को पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मैं टीम्स को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, हायरिंग कैसे कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए दोस्तों। तो कहानी अभी यहाँ तक पहुँची है दोस्तों। कल मैं श्रीकाकुलम जा रहा हूँ। मेरा जो प्रोजेक्ट है ये पूरा ट्रैवलिंग का अभी प्रोजेक्ट है। कल श्रीकाकुलम जाऊँगा, उसके बाद नेल्लोर जाऊँगा, नेल्लोर से फिर तिरुपति जाऊँगा, तिरुपति से फिर दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से फिर से दिल्ली, और दिल्ली से फिर काठमांडू, काठमांडू से फिर रक्सौल बिहार, वहाँ से फिर हैदराबाद। तो ये जो एडवेंचरस जर्नी है ये डे बाय डे और एक्साइटेड होते जा रही है। और अभी तक का लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों। और यहाँ से आगे जाने के बाद मीन्स आगे अब एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सामने खड़ा हुआ है दोस्तों। मेरे को मिलियन व्यूज़ के यूट्यूब पे 10 लाख व्यूज़ किसी भी तरह करने हैं दोस्तों। और वो पैसा इन्वेस्ट करके मेरे को 10 लाख व्यूज़ लाने, और वो व्यूज़ सिर्फ नेपाल में रिलीज़ होंगे। और जब अगर 19 दिसंबर को मैंने पैसे कमाए तब जाकर मैं इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ कर पाऊँगा। और अगर मैं हार गया तो मैं नेपाल में हार जाऊँगा। तो मेरी कहानी यहाँ तक पहुँची है दोस्तों। डे बाय डे एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और सच ये है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, एजेंट्स मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, मैं फिर भी फाइट कर रहा हूँ, मैं फिर भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे अंशुल तू चूतिया है, तू क्यों कर रहा है? मेरे को भरोसा भगवान पे। मैं एक पॉइंट जो आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहता हूँ कि भगवान ने मेरे को यहाँ तक लेकर आया। अगर भगवान नहीं चाहता था ना कि मिलियन व्यू फिर से नेपाल में रिलीज ना हो, तो ये इतना बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट जो मेरे को मिला है ना, आज मैं विशाखापट्टनम में बैठा हूँ, तो ये प्रोजेक्ट मेरे को नहीं मिलता था दोस्तों। याद लगा लो, अगर आपकी नीयत साफ है ना तो भगवान खुद आपके साथ खड़ा हुआ है। तो वो गॉड को मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ दोस्तों। 19 दिसंबर 2025 को, चाहे मेरी पिक्चर 100 करोड़ कमाया ना का, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, जो गॉड को जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं इस जर्नी में, वो चीज़ को मैं एक्सपीरियंस एक भारी मात्रा में करना चाहता हूँ। और देखना चाहता हूँ कि जब हम साफ नियत के साथ एक जर्नी पर निकलते हैं एक मकसद को अचीव करने के लिए, तो भगवान हमारे साथ कैसे खड़ा हो जाता है। तो वो चीज़ को मैं लाइव एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मेरी लाइफ में एट प्रेजेंट। और वो सारे एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों को शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, सारी दुनिया को ये बोलना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और अगर आप दिल से ठान लो कि मैं ईमानदारी से काम करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, या फिर ऐसी सर्विस या फिर ऐसी स्किल सेट प्रोवाइड करूंगा जो लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, तो आपको 100 करोड़ कमाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये पॉइंट को याद रखना। और ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस एडवेंचरस जर्नी पर निकला हूँ दोस्तों, ताकि जो भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में है वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर कर सकूँ, ताकि वो सारे चैलेंजेस, मेरा जो एक क्लाइंट है उसने मेरे से काम करवा लिया, लास्ट मंथ ही करवा लिया। 19 अक्टूबर को मेरा प्रोजेक्ट हुआ और अभी तक मेरे को एडवांस का 1 रुपया भी रिलीज नहीं किया। अब मैं डेली उसको बोलता हूँ सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अब वो घुमा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों, ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एसएमईज के साथ, एमएसएमईज के साथ, छोटे स्टार्टअप्स के साथ, जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनका खून निचोड़ा जा रहा है दोस्तों। बड़े लेवल के लोग काम करवा लेते हैं लेकिन टाइम पे पैसा रिलीज नहीं करते, और अगर टाइम पे रिलीज पैसा नहीं होगा तो हमारी कंपनियां कैसे खड़ी होगी, हम 4-5 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे कर पाएंगे। आज दोस्तों नेपाल से कमबैक करने के बावजूद भी आज की तारीख में मैंने आउटपुट मीडिया 5 से 6 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कैपेसिटी रखती है, इतना डाउनफॉल आने के बावजूद भी। तो अगर ऊपर से पैसा रिलीज नहीं होगा, हम लोग जो क्लाइंट हम लोग से काम करवा रहे हैं वो लोग अगर टाइम पे पैसा रिलीज नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी यार। ये सच्चाई है दोस्तों,
इंडिया के सारे एमएसएमई और एसएमएस का ये एक नंगा सच है कि हमको पैसा टाइम पे नहीं मिलता, और हम किससे लड़ने जाए, किसको क्या बोले, कुछ समझ नहीं आता। और अगर हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा डर है, क्योंकि हम लोग फुल टाइम बिजनेस में, हमारा कोई जॉब नहीं है या फिर कोई बैकअप नहीं है। वी आर फुल टाइम इनटू दिस। ये सारे एमएसएमई और एसएमई और स्टार्टअप्स की सच्चाई है, या फिर फ्रीलांसर्स, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनकी ये सच्चाई है दोस्तों। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि विक्टिम कार्ड मत खेलो। मेरे साथ ये हो रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं फाइट कर रहा हूँ और मैं लगा हुआ हूँ उस काम पे। आप लोग 2 साल से ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से। विक्टिम कार्ड खेलना नहीं है। सिचुएशन डिसाइड नहीं करेगी कि आप कौन हो, आप डिसाइड करोगे कि आपकी परिस्थितियाँ कैसे बनेगी। ये आपको तय करना है, ये आपको चुनना है दोस्तों।